नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुजी आरती में। तो ये है हमारे लक्ष्मी नारायण। आप लोग कह रहे थे कि दादा एक बार लक्ष्मी नारायण के दर्शन कराइए, नए रूप से किस तरीके से जो है लक्ष्मी नारायण को आपने रखा है अपने नए घर पे। तो देखिए, घर की कोई रखने की बात नहीं है। ये माता अन्नपूर्णा का, ये माँ महालक्ष्मी का ही घर है, तो इसलिए जो है मेरा रखने का कोई विषय नहीं है। उन्होंने जो है अपने घर में मुझे रखा है, उनको मैंने अपने घर पे नहीं रखा है, उनके घर पे मैं रह रहा हूँ। तो बात ये है। तो ये देखिए, ये श्री लक्ष्मी नारायण है। तो आप लोग भी जो है श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन जो है वो कर लीजिए। और जो कि क्योंकि होली होली का पर्व आ रहा है। होली का पर्व, एक जन ने मुझसे पूछा कि दादा ये दोल पूर्णिमा जो कि पूरब की तरफ मनाई जाती है, क्या वो असल में जो है क्या उस दिन भी पूजन किया जा सकता है या नहीं। तो पहली बात जो है, उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। तो पूर्णिमा जैसे कि होलिका दहन आदि होती है, तो पूर्णिमा तिथि में खासकर बंगाल में और जो है उड़ीसा में ये पूर्णिमा के दिन ही जो है मूल रूप से होली मनाई जाती है। दोल उत्सव, दुल्हन यानी कि जो पालने होते हैं ना, उसमें जो है ठाकुर जी को बैठाकर जो है दुल्हन दिया जाता है, इसलिए इसे दोल यात्रा कहा जाता है। ठाकुर जी की दोल यात्रा होते हैं और सभी लोग आनंद उल्लास करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा काशी में या फिर जो है महाकाल में जैसे बाबा की सवारी निकालते हैं, तो उसी प्रकार से जो है पुरी धाम में भी जो है श्री जगन्नाथ के जो है सवारी इस दोल यात्रा पर निकलती है। और दोल यात्रा यानी कि दुल्हन यानी कि सभी भक्तों से मिलने के लिए श्री जगन्नाथ जो है इस दोल यात्रा के दौरान भी उनकी सवारी निकाले जाते हैं और सभी जो है रंगों से फूलों से जो है उनका स्वागत करते हैं। तो क्योंकि कंधे पर चलने से जो है वो दोला, मतलब ये मैं एक्चुअली क्या कहूँ, मतलब हिंदी में पूरी तरीके से ये विषय, ये शब्द जो है दुल्हन का मतलब होता है कि थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा जो है आप किसी पालकी को लेकर जा रहे हैं तो हिलाते हिलाते लेकर जाते हैं ना, तो उसी प्रकार का उसे ही दुल्हन कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो है जाते हैं और सभी जो है इस तरह से हर्षोल्लास करते हैं। यही पर्व जो है महाप्रभु श्री चैतन्य ने जो है बंगाल में इस परंपरा का जो है शुरुआत किए थे और तभी से जो है दोल पूर्णिमा एक विशेष, महाप्रभु की जन्मतिथि भी है, महाप्रभु श्री चैतन्य की जन्मतिथि भी है, तो इसलिए वैष्णवों के लिए जो है महाप्रभु श्री चैतन्य की जन्मतिथि और साथ में जो है श्री जगन्नाथ की दोल यात्रा के रूप में जो है ये बहुत ही ज़्यादा गौरी वैष्णवों में जो है। गौरी का मतलब होता है, बंगाल का नाम जो है पहले में गौर हुआ करता था, गौर प्रदेश। तो गौरीय जो वैष्णव होते हैं उनके लिए ये दोल यात्रा बहुत ही खास होती है। तो पूर्णिमा के दिन है, तो पूर्णिमा के दिन आप लोग पूजा कर ही सकते हैं। दोल यात्रा जो है वो पूर्णिमा की पूजन है, तो दोल यात्रा के दिन मतलब दोल पूर्णिमा के दिन ही जो है पूजन किए जाएंगे। और इसमें जो है आप पंचोपचार से, दशोपचार से, जिस भी प्रकार से आप पूजन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके घर में अगर राधा कृष्ण की विग्रह है तो आप राधा कृष्ण की पूजन करिए, आपके घर में अगर राम सीता जी के हैं तो आप राम सीता जी के करिए, अगर आपके घर में जो है लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण के करिए, अगर आपके घर में शंकर पार्वती है तो शंकर पार्वती की करिए, अगर आपके घर में माता रानी विराज रही है तो माता रानी की ही आप जो है पूजन करिए इस दिन, कोई समस्या उसमें नहीं है। बहुत सारे आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी विशेष उत्सव आदि आता है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस विशेष उत्सव में क्या उस विशेष जो है भगवान को ही अलग से जो है प्रतिष्ठा करके हमें पूजन करने की आवश्यकता है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप जो है अपने घर पे प्रतिष्ठित जो भी आपके देवी देवता है उनके ही आप पूजन कर सकते हैं। अब विशेष दिनों में अगर किसी के कई लोगों के जैसे कि परंपरा होते हैं कि उनके वहाँ नए विग्रह लाकर पूजन करते हैं या फिर विशेष पूजा करते हैं, तो वो विषय पूरी तरीके से अलग है दोस्तों। पर आप जो है बिल्कुल अपने घर पे विराजित विग्रह को ही पूजन आरती जो है वो कर सकते हैं इन विशेष दिनों में, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। तो धूप के बारे में पहले आते हैं।
उसके बाद जो है मैं आरती के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि धूप में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो धूप में जो है डोल यात्रा यानी कि होली के दिन के पूजन के लिए जो है राजस्थान के तरफ जो है जो होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन को दुलंदी कहा जाता है, दुलंदी कहा जाता है शायद। तो होली के आप में से जो लोग जिनके परंपरा जो है पूर्णिमा के दिन पूजन करने का है, आप पूर्णिमा के दिन पूजन करिए। आप दूसरे दिन जिनके परंपरा जो है होलिका दहन के बाद के दिन जो है होली की आरती होती है, तो आप उन्हीं परंपरा से करिए, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अपनी परंपरा का पालन करते हुए ही जो है आप पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। तो धूप में जैसे कि आप षडंग धूप दे सकते हैं, तो षडंग धूप में जैसे कि रयाल हो गया यानी कि पीत धुना हो गया, उसके साथ गुग्गुल हो गया, चंदन हो गया, उसके साथ कर्पूर हो गया, अगरू हो गया और घृत हो गया। ये जो है षडंग यानी कि षडंग धूप जो है वो आप श्री लक्ष्मी नारायण को प्रदान करिए, या फिर आपके घर पे जो भी विग्रह में आप पूजन कर रहे हैं उनको आप ये षडंग धूप जो है वो प्रदान कर सकते हैं। अब महा आरती की अगर विषय आती है, यानी कि आप जो है होली के दिन जो है आप महा आरती करना चाहते हैं, तो देखिए महा आरती में जो है मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार कहा है और अब भी इस वीडियो में भी वही बात मैं दोहराऊंगा, वो ये है कि महा आरती का अर्थ होता है एक से अधिक धूप दीप पात्र या फिर एक से अधिक जन मिलकर जब कर रहे हैं। अगर 2 जन मिलकर आप जो है आरती कर रहे हैं तो वो भी महा आरती है। अगर एक जन जो है दोनों धूप पात्र में, दोनों दीप पात्र में इस प्रकार से जो है आरती करते हैं तो वो भी जो है महा आरती ही है। तो अगर आप जो है होली के दिन महा आरती करना चाहते हैं, देखिए अगर 2 जन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। एक जन भी अगर महा आरती कर रहे हैं तो उनके लिए ही जो है एक ही व्यवस्था होगा। अगर उससे ज़्यादा जन जो है कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर 2 जन के हिसाब से अगर 2 जन कर रहे हैं तो भी जितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, वहाँ एक जन अगर कर रहे हैं उसमें भी एक ही विषय होगा। तो अगर आप जो है महा आरती करना चाहते हैं तो आप जो है 2 धूप पात्र लीजिए, 2 दीप पात्र लीजिए, 1 चांबर या फिर जो है इस प्रकार का आप ले लीजिए, अर्थात जो है व्यजन करने के लिए आप कुछ ले लीजिए। तो 2 धूप पात्र से पहले वाले धूप पात्र से आप निवेदन करते हुए कि एष अरात्रिक धूप अमुक देवी दिव्य, जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मी नारायण के हम कर रहे हैं तो एष अरात्रिक धूप से श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, ये कहते हुए जो है पहला धूप आप निवेदन करते हुए जो है आप आरती करिए। उसके बाद दूसरा धूप जो है वो भी आप निवेदन करते हुए आप आरती करिए। उसके बाद जो है घृतवाती से घृत के सप्त या फिर जो है 5 दीपक प्रज्वलित करते हुए ये जो है आप आरती करिए। उसके बाद जो है तिल के तेल के जो है आप 5 दीपक या 7 दीपक जो भी हो उससे उसे प्रज्वलन करते हुए आप आरती करिए। उसके बाद आप व्यजन करिए। व्यजन आप ताल वृंत से कर सकते हैं, मतलब आपके प्रदेश में जो भी पंखे आदि मिलते हैं ना, सभी लोग चामर नहीं खरीद पाते, चामर थोड़ा महंगा होता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा चामर हम खरीद नहीं पा रहे हैं और अच्छे वाले नहीं मिल रहे हैं, सही नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए भी बहुत लोग नहीं खरीदते। कोई बात नहीं है, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आप जो है आपके पास जो भी मतलब पंखे हैं आप उससे ही जो है व्यजन कर सकते हैं। ताल वृंत के पंखे से कर सकते हैं, मोर के पंखे से आप लोग कर सकते हैं। आप दूसरे वाले अगर आपके प्रादेशिक कोई पंखे हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो आप लोग जो है उस पंखे से ही जो है व्यजन करिए और उसके बाद जो है आप प्रणिपात शंख ध्वनि करते हुए प्रणिपात करिए, यानी कि प्रणाम करिए। तो इस प्रकार से ही आपका महा आरती जो है वो संपूर्ण हो जाता है। तो डोल यात्रा या फिर होली के दिन जो है अगर आप जो है पूजन कर रहे हैं तो आप पंचोपचार से, षोडशोपचार से, सप्तोपचार से, कोई भी उपचार से जो भी उपचार आप पूर्ण कर पाएंगे आप वही उपचार करिए। आप पंचोपचार से आपने मान लीजिए आपने षोडशोपचार करने के बारे में सोच लिया पर षोडशोपचार आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो उपचार आप पूर्णता कर पाएंगे वही वाले उपचार से ही जो है आपको आरती पूजा जो है वो करनी चाहिए।
बिल्कुल, आरती में भी वही विषय है। आरती में बहुत सारे लोग जलपूर्ण, शंख ये वो आदि ये सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, पर उसके बाद जो है समझ नहीं पाते किसके बाद किसका करना है। तो पहली बात, जब आप सीख रहे हैं, जब आपको जो है उतना समझ नहीं है, तो जितना आपको आता है आप उसे ही पूर्णता करने की कोशिश करिए। तो दोल पूर्णिमा या फिर होली के दिन जो है आप सप्तोपचार से, षोडशोपचार से, दशोपचार से आप पूजन करिए। उसके बाद जो है आप महाआरती कर रहे हैं तो आप 2 जन मिलकर भी कर सकते हैं या फिर 1 जन भी जो है महाआरती कर सकते हैं। 2 धूप पात्र, 2 दीप पात्र और व्यजन करते हुए, प्रणिपात करते हुए जो है वो कर सकते हैं। और धूप जो है षडंग धूप, जैसे कि पीले लाल, उसके साथ गुग्गुल, उसके साथ चंदन, उसके साथ अगरू, उसके साथ कर्पूर, उसके साथ जो है घृत जो है ये मिश्रित करते हुए आप जो है षडंग धूप से जो है धूप सेवा कर सकते हैं, धूप आरती कर सकते हैं, धूप निवेदन कर सकते हैं। और अगर इतने सारे चीज़ों की आप व्यवस्था नहीं भी कर पा रहे तो केवल लाल गुग्गुल और घृत से ही जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके, आप पर मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।